बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के जो मेहमान हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मार्केटिंग के शोबा में इनका एक नाम है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हुई हैं। मेरे आज के मेहमान हैं, ट्रस्ट मार्केटिंग के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं जनाब मोहतरम नासिर सुलैरी साहब, डायरेक्टर ट्रस्ट मार्केटिंग जनाब हासम वकास साहब। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है अल जलील गार्डन से वाबस्ता हैं। इनसे बात करके पूछते हैं कि जो अल जलील गार्डन है वो कहाँ वाक़या है और उसके क्या प्रोजेक्ट हैं और कौन से सेक्टर स्टार्ट है। मैं सबसे पहले अपने दोस्त का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं नासिर सुलैरी साहब, उनसे पूछते हैं कि वो ट्रस्ट मार्केटिंग के बारे में और अपने तारफ़ करवा के हमें नाजरीन को बताएं कि उसमें जो ट्रस्ट मार्केटिंग है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर अंजाम दे रहा है। जनाब मोहतरम नासिर सुलैरी साहब, प्लीज़ ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मियाँ साहब आपका शुक्रिया कि आपने जो है आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं और या जो भी मेरे पास मालूमात हैं उनका आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं उनको। तो मैं इस वक्त जो है अल जलील गार्डन में काम कर रहा हूँ एज ए डीलर। वहाँ पर मैं ऑथराइज डीलर हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन अल जलील गार्डन जो है एक मुनफरद किस्म का प्रोजेक्ट है जिसने हमारे डीलर्स की ज़रूरियात को भी और कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है उसकी ज़रूरियात को भी बाखूबी निभाया है और मज़ीद निभा रहा है। और मज़ीद ये कि अल जलील गार्डन एक ऐसा मंसूबा है कि जहाँ पर कंज्यूमर जो है उसने बहुत कम वक्त में एक अच्छी रहाइश का हासिल कर ली है। और दूसरा ये है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि जो रहायशी मंसूबे होते हैं वो किसी ना किसी एंड पे जाकर वो इन्वेस्टमेंट में भी तब्दील हो जाते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई हुई है। ठीक। और हासम वकास साहब बताएं कि आप भी ट्रस्ट मार्केटिंग से वाबस्ता हैं, कि आप किस नज़र में देख रहे हैं अल जलील गार्डन जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं कि जलील गार्डन जो है वो किस मकाम पर है। जी देखें, बात तो ऐसे है कि अल जलील गार्डन पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी वर्किंग में जा रहा है। इधर लोगों की इन्वेस्टमेंट ना तो डबल हो रही है बल्कि बहुत सारे अच्छे, यानी कि उन्हें मुवासलात ज़िंदगी जो है फ़राहम हो रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी इनकम यहाँ से मुयसर आ रही है। इधर जो काम करने वाले मार्केटिंग एजेंट्स हैं, जो यहाँ पे डीलर्स हैं, उनको बहुत अच्छी इनकम आ रही है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें बहुत अच्छा जो है मार्जिन कमाने में कामयाब हो रहे हैं। तो जो भी सोसाइटी अपने इन्वेस्टर्स का, अपने डीलर्स का ख्याल रखती है, वो लाजमी बात है कि वो तरक्की करती है। तो इसकी एक तरक्की का मेन राज तो ये है। दूसरा राज ये है कि सोसाइटियाँ कहीं ना कहीं अपने जो कंज्यूमर्स हैं, अपने क्लाइंट्स हैं, उन्हें अपने पोजेशन देने में डिले कर देती हैं, लेट कर देती हैं अपने पोजेशंस को, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ पर बैड इमेज आता है और सोसाइटीज़ जो है डाउन का जो है ना उसमें चले जाती हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको 20% के ऊपर फौरी पोजेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत तेज़ी से इसमें अपनी जो है घरों की तमीर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक तो उसमें जो है बहुत अच्छा चार मार है, उसमें लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आ रही है। उस इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से अल जलील भी तरक्की कर रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंज्यूमर हैं वो भी बहुत अच्छा इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट का जो है आउटपुट लेने में कामयाब हो रहे हैं। तो यही वजह कि अल जलील बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट से, बहुत सारी दूसरी सोसाइटीज़ की जो है मुकाबले में एक अच्छी जो है तरक्की करने वाली सोसाइटी बनती चली जा रही है। और नासिर भाई मुझे ये बताएं कि ये जो अल जलील गार्डन है, अगर ये मतवसत तबके के जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ये असल में जो सोसाइटी बनाई गई है इसकी मैं सबसे पहले छोटा सा पस मंज़र पेश करना चाहता हूँ। ये सोसाइटी की लोकेशन जो है ये बिल्कुल मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज चढ़ावाला रोड के ऊपर है और ये शहर से नज़दीक तरीन सोसाइटी है जहाँ पर बेहतरीन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये बेसिकली स्टार्ट ही मतवस्त तबके के लिए की गई थी और अब तक जो है मतवस्त तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल नसरुल्लाह वड़ाई साहब इसके सीईओ हैं और फराज साहब जो हैं वो इसको मज़ीद पीक दे रहे हैं। फराज साहब नसरुल्लाह वड़ाई साहब के बेटे हैं और मौजूदा अल जलील डेवलपर्स के जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं।
और मतवस्त तबके के लिहाज से आप जो बात कर रहे थे, ये सोसाइटी बनाई ही मतवस्त तबके के लिए गई है, क्योंकि जो इनके प्लान्स ये हैं कि ये कोई भी प्लॉट जो जनरेट कर रहे हैं, ब्लॉक्स जनरेट कर रहे हैं, उनके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट्स में हैं। और सबसे बड़ी जो खूबी है उन प्लॉट्स की वो ये है कि जो भी इनकी टोटल प्राइस होती है उसके 20% के ऊपर ये पोजेसन दे रहे हैं। बकाया आपने 36 माह के अंदर, जिसे कि 3 साल भी कहा जा सकता है, सही 3 साल के अंदर आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें और कब्ज़ा लेके आप फौरी घर बनाएं। अपने घर में रहते हुए किराए के बजाय आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें और और जो है रहाइश भी उधर इख्तियार कर रिहाइश सकते हैं। आप उधर अख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी सहूलत किसी मतवस्त तबके के लिए हो नहीं सकती बिल्कुल कि वो सही। किराए के बजाय इंस्टॉलमेंट पे करे और अपने ही घर का मालिक बन जाए। और मौजूदा दौर में हम देखें लाहौर जैसे बड़े शहर में जो किराएदार है उसका रहना तो बड़ा दुश्वार है, उसको किराया भी देना पड़ता है जी और फिर जब चाहे मालिक जो है वो उसे घर से बाहर भी फेंक सकता है। जी तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अल जलील गार्डन जो है। तो इसमें नासिर भाई मुझे ये बताएं कि कौन सा सेक्टर अब स्टार्ट है जिससे कोई फ़ायदा उठा सके, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट है? जी, वैसे तो जलील गार्डन के जो इसके पहले ब्लॉक्स हैं उनमें रोज़ है, ट्यूलिप है, जास्मिन है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी है, एफ है, उसके बाद जी, एच और जे ब्लॉक हैं। सही। अब नए जो डील इन्होंने दी है, जो ब्लॉक्स ओपन करने जा रहे हैं वो जे एक्सटेंशन, अबू बकर और उस्मान के नाम से हैं। ठीक और यहाँ पर 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। और जो पहले ब्लॉक्स हैं उनमें पोजेसन फौरी दिए गए हैं। ये जो ब्लॉक है इसकी प्राइस बहुत मुनासिब है और पोजेसन भी ये 6 माह के अंदर दे रहे हैं। सही। तो ये जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं उनके अंदर इन्होंने जो मेन चीज़ है जो काबिल दीद है वो ये है कि इन्होंने रोड्स का बहुत ध्यान रखा है। अगर सही। सोसाइटी एक्सपेंड कर रही है तो उस सोसाइटी को ब्रीथ करने के लिए, उसकी सांस को इजी करने के लिए, उसकी ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए इन्होंने रोड बहुत अच्छे और इंजीनियरिंगली बहुत इसको प्रमोट किया है और रोड बहुत अच्छे बना रहे हैं और डेवलपमेंट लेवल इसका बहुत अच्छा है। पेमेंट मतवस्त तबके वाली है, सहूलियात जो हैं वो एग्जेक्टिव क्लास सोसाइटीज़ वाली हैं। ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। आसम भाई मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टर के लिए भी ये अल जलील गार्डन कैसा है और वो इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं जो इन्वेस्टर है? जी मियाँ साहब, देखें जैसे कि नासिर भाई ने आपको पहले बताया मुतवसत तबके के लिहाज से कि इसमें मुतवसत तबके के लिए क्या क्या सहूलियात रखी गई हैं। अब आपने पूछा कि इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या स्पेस है। इसमें जो इन्होंने एक न्यू रोड बनाया है उसकी इन्होंने वाइड जो है तकरीबन 350 फीट की दी है और उस पूरे रोड के ऊपर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, 7, 8, 10 मंजिला बिल्डिंग्स होंगी। सही। उनमें से वो एक अच्छा जो है रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसकी जो वर्थ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती चली जाएगी। साथ में ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इसमें क़याम ला रहे हैं, स्टेपिंग स्टोन स्कूल इन्होंने बनाया जिसकी वजह से यहाँ पर सहूलियात कंप्लीट होने के वजह से इन्वेस्टर्स का एक ध्यान इधर जो है ना आता है, और वो ध्यान आने की वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और ज़्यादा इन्वेस्टर आने की वजह से, ज़्यादा लोगों की तवज्जो होने की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट रोटेट करती है, बार बार वो सेल और रीसेलिंग की तरफ जा सकते हैं। और जैसे जैसे किसी भी चीज़ की जब सेल और रीसेल अच्छी होगी और वो ऑटोमेटिकली अपनी जो तरक्की है वो करती चली जाएगी, उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो इस लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये अपनी डील्स जो नई से नई डील्स निकालते हैं वो भी बड़े ध्यान से निकालते हैं। इसकी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत अच्छे तबके के लिए की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइफ का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, लोगों को एक जीने की सहूलियात दी जा रही हैं, हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों की तवज्जो का जो है मरकज़ बनती हैं। ये सारी तवज्जो के जो साथ साथ है वो ये है कि इधर मोटरवे के बिल्कुल ये करीब होने की वजह से तमाम जगहों पे इसकी एक्सेस करीब है। तो ये सारी चीज़ें ही एक चीज़ की जो है तरक्की का बायस बनती हैं। तो जाहिर बात है जिस जगह पे तरक्की होगी, जिस जगह पे लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर होंगी, वो जगह ऑटोमेटिकली जो है बढ़ती चली जाएगी। और इन्वेस्टर को यही चाहिए कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो और वो बड़े भी, दिन ब दिन उन्हें इजाफा भी हो। तो जो हमारे इनके ऑनर्स हैं, जो हमारे यानी कि लीडर हैं, जैसे नसरुल्लाह साहब का नाम लिया सुलैरी साहब ने,
फराज साहब का नाम लिया, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने डीलर्स की मुशावरत के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको साथ लेकर चल रहे हैं, और ये मुकम्मल एक मुशावरती तरीके से जो है इसे परवान चढ़ाया जा रहा है, और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी अपने आप को बहुत अच्छा सिक्योर फील करता है यहाँ पे। ठीक है। और नासिर सुलैरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो जदीद तर्ज तमीर का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है अल जलील गार्डन है, इसमें आप जो है बड़ा खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं चौधरी नसरुल्लाह वड़ैस साहब को, फराज साहब को। इसका मतलब है कि वो डीलर्स के साथ उनका जो रवैया है वो कैसा है और उनको वो कैसी इज्जत से नवाजते हैं? जी, पहले तो मैं हासिम साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टर्स के लिए सवाल किया है कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या चार्म है, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ कि ये एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए सट्टाबाजी नहीं है। ये नहीं है कि कोई इन्वेस्टर आएगा, वो पैसे ऐड करेगा, जैसे ही इन्वेस्टर आता है पैसे ऐड होते हैं, तो मुतवस्सित तबके के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो विद द टाइम बेइंग परचेज़ के साथ, सेल परचेज़ के साथ अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और दूसरा सवाल आपने किया है डेवलपमेंट के हवाले से, तो ज़ाहिर बात है कि जब डेवलपमेंट कोई भी सोसाइटी अच्छी करती है और उसके अंदर अपनी पूरी इनपुट करती है, तो डीलर्स को ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा होता है। और बाकी रही प्यार करने की बात, तो जब कोई ओनर या जब कोई जैसे माँ कोई अपने बच्चों का ध्यान रखती है, इसी तरह जब कोई चीफ एग्जेक्टिव अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने वर्कर्स का ध्यान रखता है, तो वर्कर्स पहले से ज़्यादा दिलो जान से काम करते हैं। और इसीलिए यही वजह है कि हम सब लोग एक कम्युनिटी की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमें इस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर ख़ास ध्यान रखा जाए। प्राइस कंट्रोल से मुराद ये होती है कि ओवर प्रॉफिटिंग कस्टमर से ना ली जाए, क्योंकि जैसे ही इनके प्रोजेक्ट्स आते हैं और प्रोजेक्ट्स आने के दौरान ये बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं, और बहुत जल्दी सेल होने की वजह से प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे सीईओ की हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्राइस को कंट्रोल रखा जाए और एंड कंज्यूमर तक फेयर प्राइस पे चीज़ को पहुंचाया जाए। और हासन भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे नासिर सुलैरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो फराज साहब के बारे में, चौधरी नसरुल्लाह वड़ैस साहब के बारे में कि वो आपका ख्याल भी रखते हैं, तो जो अल जलील गार्डन है, ये जो है मंसूबा जात भी उन्होंने अच्छे किए हैं, डिज़ाइनिंग भी उसकी बड़ी अच्छी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की है। तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी मईशत है उसमें क्या किरदार है अल जलील गार्डन का? देखें, जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन जब तरक्की करता है तो वो अपने टैक्सेस के ज़रिए से मुल्क की मईशत का साथ दे रहा होता है। और दूसरा ये, अब आपके मुल्क को तरक्की देने के लिए, आपके मुल्क का नाम बढ़ाने के लिए इसकी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो साथ साथ टैक्सेस के साथ साथ ये मुल्क की तरक्की के ऊपर भी, जो अपनी सोसाइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा गौर कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो बहुत सारे छोटे बिजनेसमैनों का रास्ता भी खोल देता है। तो इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे छोटे बिजनेसमैनों का रास्ता खोल दिया। जैसे कि हम लोग वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारे लोगों का बिजनेस वहाँ पर बहाल हुआ, हमारे से जो नीचे हैं उनको भी बिजनेस मिला, हमारे से जो ऊपर है उनको भी बिजनेस मिला, साथ के साथ इसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको भी बिजनेस मिला। तो ये सब लोग मिलकर जब मुल्क को टैक्स देते हैं, जब मुल्क की मईशत के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है मुल्क की तरक्की भी इसके साथ होती है। तो वैसे भी इस बजट के अंदर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है इमरान खान साहब, उन्होंने ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा जो है ना ध्यान दिया है, इनको बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं, बहुत सारे इनके लिए जो है नए प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। तो उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दिया है, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है और उसके साथ मुल्क को ज़ाहिर फ़ायदा हो रहा है। सही जी। और नासिर भाई, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब जो है, उन्होंने प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनकी इज़्ज़त को और बढ़ाया है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो अपना किरदार अदा किया है, और स्पेशली इमरान खान साहब के बारे में बताएं कि जो आपको उन्होंने इज़्ज़त दी है, उसके बारे में बात करें। जी, बात ये है कि हमारे माशरे के अंदर डीलर जो है वो इस शोबे को मतलब इस निगाह से देखा जाता है कि ओवर प्रॉफिटिंग करते हैं ये लोग। और उसके पीछे कहीं न कहीं जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स को अगर हम देखें तो टैक्सेस की इतनी भरमार थी
रजिस्ट्री के ऊपर, ट्रांसफ़र के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बेशुमार टैक्सेस ऐसे थे कि जो जब कोई बंदा परचेज़ करता उसको पे करने पड़ते थे, और जब वो चीज़ें उसकी प्राइस में ऐड हो जाती थी तो वो उसकी कॉस्ट अब बढ़ जाती थी। अब ज़ाहिर बात है कॉस्ट बढ़ेगी, उसके ऊपर जब कोई बंदा ले रहा है उसको उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। हम बहुत मशकूर हैं इमरान खान साहब के और उस्मान बुज़दार साहब के कि उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी, और ये पहले वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और उस्मान बुज़दार पंजाब के पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने खुसूसी तवज्जो इस सेक्टर को दी और इसे एक इंडस्ट्री समझा। आज से पहले हमें कभी इंडस्ट्री नहीं समझा गया, हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, हमारे मामलात को नहीं देखा गया, हमारे टैक्सेस को निगलेक्ट किया जाता रहा है। अब माशाल्लाह से इमरान खान साहब ने खुसूसी तवज्जो दी और अपने ख़िताब में हम लोगों को डिस्कस किया। इस चीज़ के लिए हम उनके बेहद मशकूर हैं, और उन्होंने हमेशा अपने हर शोबे को बहुत तसल्ली से और बहुत मोहब्बत से और बहुत तवज्जो से वक्त दिया और उसके लिए प्लानिंग्स की। इसी तरह इमरान खान साहब ने हमारे शोबे के लिए भी प्लानिंग्स की और हमें टैक्सेस से निजात दिलाई, जिसकी वजह से कॉस्ट नीचे आने की वजह से काम बढ़ गया है, ठीक है। और काम बढ़ने की वजह से ज़ाहिर बात है डीलर्स को बेपना फ़ायदा हो और हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ इससे। नासिर भाई, एक आप सियासी ख़ानदान से भी तल्लक रखते हैं। जी जी आपकी जो हमशीरा साहबा हैं वो एक अहम ओहदे पर फाइज भी रही हैं जी जी मुस्लिम लीग काफ के दौर में, तो वो उनका नाम बताएं और उनके बारे में ज़रा बताएं। और आप जो ट्रस्ट मार्केटिंग के सीईओ बने हैं, इसके पीछे किसकी दुआएं हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है? जी बिल्कुल, सबसे पहली दुआएं तो बेशक माँ बाप की ही होती हैं, और जो मेहनत वो अपने बच्चों के लिए करते हैं और उसका समर, ज़ाहिर बात है कि वो मेहनत वो करते हैं, समर हम लोग खाते हैं। तो इसका सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अपने माँ बाप को दूंगा, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस मुकाम पर बैठे और आज अपने रिज़्क को आसानी से कमा रहे हैं। उसके बाद मेरी बहन है, रुबीना सुलहरी उनका नाम है। वो जो है वो काफ़ी गवर्नमेंट में जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुकी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मेरी तालीम की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने एक माँ की तरह अपना किरदार निभाया, तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा। और मैं उनकी इज़्ज़त भी वैसे ही करता हूँ जैसे एक माँ की इज़्ज़त की जाती है, और उन्होंने इससे भी बढ़कर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो ये है कि हमें एक नाम दिया, हमें माशरे में एक उनके किरदार की वजह से एक इज़्ज़त मिली, और उनके सियासी करैक्टर की वजह से हमको इलाके में और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। इसके लिए मैं अपनी बहन का, अपने माँ बाप का बहुत मशकूर हूँ। और हासिम भाई, आप माशाल्लाह डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं ट्रस्ट मार्केटिंग में। आप बताएं कि आप जो है वो नासिर सुलहरी साहब के साथ काम करके आपको कैसा लगा, और आपके पीछे किसकी दुआएं हैं, और आप भी अपने बारे में बताएं, चूँकि ये बातें जो हैं ये अवाम को बतानी चाहिए, चूँकि लोगों में शऊर बेदार हो कि लोग जो है वो जो आज के नौजवान हैं वो कितने मुअद्दब हैं। मियाँ साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि हर तरक्की के पीछे वालिदैन की दुआएं हर वक्त हमारे साथ रहती हैं। सबसे पहली शफकत तो उन्हीं की हमारे साथ होती है जो हमें बचपन से पालते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, मुआशरे के अंदर मूव करना सिखाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पहली जो तरबियत है और जो पहली दुआएं हैं और जो पहली सारी मोहब्बत के ज़रिए हैं वो वालिदैन ही होते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे आपने नासिर सुलहरी साहब का पूछा, तो इनके साथ मेरा जो जॉइंट एडवेंचर है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और हम मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे अंदर काफ़ी मुशावरत के साथ, काफ़ी अच्छा भाईचारे के साथ, काफ़ी अच्छा फ्रेंडली माहौल है। तो हम उस फ्रेंडली माहौल के अंदर एक दूसरे की मुशावरत के साथ काम करते हैं, और उसमें बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मार्केट के अंदर और मुआशरे के अंदर में बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ी पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, मेरे आज के जो मेहमान हैं उनके जो नेक जज्बात हैं आवाम के लिए, चूँकि ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इससे अल्लाह ताला इनको रिज़्क भी दे रहा है, और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको और जो है वो तरक्की दे। हासिम साहब और जनाब मोहतरम नासिर सुलहरी साहब ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनसे मेरा बड़ा दोस्ताना भी है।
और मेरी दुआएं भी इनके साथ हैं और अल जलील गार्डन के लिए भी मेरे नेक जज्बात हैं, चूँकि जो नसरुल्लाह वरैस साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मुतवसत तबके के लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इन्वेस्टर भी हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मईशत में जो अल जलील गार्डन है वो बहुत ही अपना एक अहम मकाम रखता है। अल्लाह ताला इसको और भी कामयाब व कामरान करे, और ट्रस्ट मार्केटिंग जो है अल्लाह ताला इसको और भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अनायत करे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले जी मेहमानों के मियाँ साथ। साहब, मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इतनी सारी बातों के दरमियान अगर आप अपने मौसमों को भूल जाएं तो वो ज़्यादती होती है अपनी ज़ात के साथ। वो ये है कि मेरे दो उस्ताद हैं, उनका मैं ज़िक्र इस इंटरव्यू में ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत, लगन और मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और उन्होंने बहुत शफ़क़त दी, अपने तजर्बे से नवाजा। उनमें हाफ़ी रियल एंड मार्केटिंग के CEO हैं माजिद साहब। दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, और उन्होंने हमें काम में बहुत से टिप्स और बहुत से ट्रिक्स सारा कुछ सिखाया। उसमें सबसे बड़ा ट्रिक जो उन्होंने हमें सिखाया वो ईमानदारी है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उमर अकरम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, और मैं अपनी जो भी तरक्की मैंने ज़िंदगी में की, उस तरक्की के अंदर इन दो बंदों का नाम लिए बगैर अपनी तरक्की को नामुमकिन समझता हूँ। बहुत खूब। जो जो हाफ़ी रियल स्टेट के चीफ एग्जेक्टिव हैं हाजी अब्दुल माजिद बुखारी साहब, वो मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है कि मेरे अगले प्रोग्राम में वही मेरे मेहमान हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माजिद साहब जो हैं उनकी जो तारीफ़ है वो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है, वो बड़े अजीम आदमी हैं, और मैं भी उनका बड़ा जो है वो पसंद करता हूँ उनको, मेरे भी मोहसन हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान करे। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने होस्ट मियाँ साजिद को इजाज़त।